बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री नारायण भगवान की जय। आइए आज हम चर्चा करेंगे नारद पुराण के माध्यम से भगवान विष्णु के भजन की महिमा। तो भगवान विष्णु कहिए या राम कहिए या कृष्ण कहिए या राधा कहिए या सीता कहिए या पार्वती माता कहिए, सब एक ही हैं। तो किसी न किसी तरह हमें भगवान का नाम सदैव स्मरण करते रहना चाहिए। तो आइए नारद पुराण क्या कह रही है भगवान विष्णु के भजन की महिमा के बारे में, तो आइए हम श्रवण करते हैं। तो श्री सनत जी कह रहे हैं, हे विप्रवर, भगवान लक्ष्मीपति विष्णु के महात्मा का वर्णन कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनो। भगवान की अमृतमयी कथा सुनने के लिए किसके मन में प्रेम और उत्साह नहीं होगा। जो विषय भोग में अंधे हो रहे हैं, जिनका चित्त जो है ममता से व्याकुल है, उन मनुष्यों के संपूर्ण पापों का नाश भगवान के एक ही नाम का स्मरण जो है कर देता है। कितनी उत्तम बात कही गई है। जो भगवान की पूजा से दूर रहते हैं, वेदों का विरोध करते हैं, गौ माता तथा ब्राह्मणों से द्वेष रखते हैं, वे राक्षस कहे गए हैं। आइए इस विषय में नारद पुराण में श्लोक भी श्रवण करते हैं कि हरि पूजा विहीनाश्च वेद विद्वेषिण स्तथा गोद्विज द्वेष निरता राक्षसाः परिकीर्तिता। हाँ, जो भगवान की पूजा से दूर रहते हैं, वेदों का विरोध करते हैं, गौ और ब्राह्मणों से द्वेष रखते हैं, वे इस कलयुग में राक्षस कहे गए हैं। फिर आगे सनक जी क्या कह रहे हैं कि जो भगवान विष्णु की आराधना में लगे रहकर संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह रखते तथा धर्म कार्य में सदा तत्पर रहते हैं, वे साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप माने गए हैं। बड़ी उत्तम बात है, मैं इसको दोबारा दोहरा रहा हूँ। जो मनुष्य यानी जो भक्त भगवान विष्णु की आराधना में लगे रहकर संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह रखते तथा धर्म कार्य में सदा तत्पर रहते हैं, ऐसे मनुष्य को साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप माना गया है। जिनका चित्त जो है भगवान विष्णु की आराधना में लगा हुआ है, उनके करोड़ों जन्मों का पाप क्षण भर में नष्ट हो जाता है। फिर उनके मन में पाप का विचार कैसे उठ सकता है। भगवान विष्णु की आराधना विषयांध मनुष्यों के भी संपूर्ण दोषों का नाश करने वाली कही गई है। वो भोग और मोक्ष को देने वाली है। जो मनुष्य किसी के संग से, स्नेह से, भय से, लोभ से अथवा अज्ञान से भी भगवान विष्णु की उपासना करता है, वो अक्षय सुख का भागी बनता है। आहा, कितना सुंदर भगवान के नाम का महत्व इस कलयुग में है। उसके बाद भी यदि हम ये मनुष्य भगवान का नाम न ले तो उससे बड़ा क्या मैं कहूँ। फिर आगे देखिए सनक जी कह रहे हैं कि जो भगवान विष्णु के चरणोदक का एक कण भी पी लेता है, वो सब तीर्थों में स्नान कर चुका और वो भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। तो बोलिए श्री उमापति महादेव की जय, श्री नारायण भगवान की जय।